तो जैसे नर्सिंग, हाँ, डॉक्टर, हाँ, जैसे टीचर। ट्विन फ्लेम लव जैसे अनकंडीशनल होता है, सोल पर्पस को समझने के लिए अनकंडीशनल वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग रहता है। यस, हाँ, अपने कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट ना करें। और सोल पर्पस इज द मेन थिंग ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। विदाउट नोइंग योर सोल पर्पस और विदाउट वर्किंग अपॉन सोल पर्पस, रीयूनियन नहीं होता है विद द डिवाइन मैस्कुलिन, राइट? और वो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिलेगा भी नहीं। Yes. आपको अगर यूनियन हो भी जाए, अगर आप डीएफ हो, आपको डीएम मिल गया, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कुछ भी हो गया, लेकिन आपको Happiness अल्टीमेट नहीं हाँ सोल सेटिस्फेक्शन जो होता है, देखो बस ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल लेवल में कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये अट्रैक्शन होता है, इसका रीजन बहुत है, इसको लेके अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे क्यों अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें सोल पर्पस से सब कुछ होता है, उसको समझना और दोनों हायर डायमेंशन में एक साथ जुड़ के हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाना, यही होता है इसका सब कुछ। तो सोल पर्पस इसका बेस है। सोल डीएनए ब्लूप्रिंट के आधार पर आप कार्य करें और आगे बढ़े। अभी देखिए, इसमें आज हम लोग 3 टॉपिक में बात करेंगे। सोल पर्पस क्या होता है, सोल पर्पस को कैसे समझा जाता है और इस पे कैसे काम किया जाता है। नमस्ते, जय माता दी, हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे। वेलकम बैक इन आवर चैनल परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं डिवाइन फेमिनाइन के, स्पेशली आते हैं, पूछते हैं रिगार्डिंग देयर ओन पर्सनल सोल पर्पस। आपकी अगर चेतना जागृत है और आप सचेत हो, यानी अवेयरनेस के साथ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि ये एक जर्नी है, अवेकनिंग प्रोसेस है, स्पिरिचुअल असेंशन का प्रोसेस है, मेथड है, जिसमें आपकी चेतना सबसे पहले यूनिवर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, डिवाइन के थ्रू जागृत किया जाता है, ताकि आप अपने लाइफ में अपने एक पर्पस के साथ आगे बढ़ सके। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आए हैं तो सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन जर्नी के लोगों के लिए कि अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़े, यानी कि रुक करें। तो सर भी आज इसके बारे में कुछ बोलेंगे। एक तो सोल पर्पस क्या होता है ये मैं बोलने की कोशिश करूंगा मेरे अपने रियलाइजेशन के थ्रू, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, और मैम बोलेगी कि इस पे कैसे काम किया जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, और आखिर में इसको कैसे फुलफिल किया जाए टू द एंड, इसको लेके बात करेंगे। जब आप अपने अंदर में समझने की कोशिश करते हो कि सच में सोल पर्पस इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है और ये क्यों इतना ऑथेंटिक होना चाहिए। देखिए, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, और जो बोलते हैं ना कि डूबते हुए को ही खाली तिनके का सहारा का समझ आता है कि एक छोटी सी चीज कैसे आपको सोल को हील कर सकता है। तो सोल पर्पस कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने लेवल में ऐसे कौन से काम कर सकते हो जिसके जरिए आप अपने आप में पूरी सेटिस्फाई महसूस कर पाओ, और आप अपने साथ तो हील हो ही जाते हो अपने अंदर से, ऊपर से आपके उस कर्म के द्वारा सामने वाला भी हीलिंग ले पाए आपसे। मतलब मुझे नहीं मालूम मैं उतना समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, कि शायद जैसे मेरे मम्मी को गाना सुनना बहुत पसंद है, हर किसी को पसंद है। तो मम्मी जब भी दुखी हो जाती थी तो वो लता मंगेशकर की गाना सुनती थी। तो ये होता है एक्सट्रीम, जब आप दुख में जाते हो, जब आप बहुत लोनली फील करते हो, या फिर जब आपके सोल शॉक में होता है, तब आपको हीलिंग कहाँ से मिला? लता मंगेशकर की गाने से। तो लता मंगेशकर जब गाती है वो भी अपने साथ हायर सेल्फ से जुड़ी हुई महसूस करती थी, जैसे उनका काम है कर्म कांड, जितना समझ में आता है हर किसी को। तो गाना गाना लता मंगेशकर की सोल पर्पस थी, जिसके जरिए वो बहुत सारे अनहील्ड सोल को भी हीलिंग दे पाती थी। जैसे मैं जब अपसेट बचपन में रहता था, पापा से बहुत पिटाई इसी कारण मिलता था, तो अगर मुझे क्रिकेट देखने का कोई मौका मिल जाता था चुप चुप के पढ़ाई बंद करके,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट के दीवाने हैं, पूरे जीवन क्रिकेट लेके चले जाते हैं, और उनके सामने जब सचिन तेंदुलकर का कोई शॉट आता है, सचिन तेंदुलकर का कोई प्ले आता है, तो वो भी हिल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का सोल पर्पस क्रिकेट खेलना था, जिसके जरिए वो बहुत सारे अनहिल्ड सोल को भी हिल कर पाए। सोल पर्पस के जरिए पैसे कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। पैसे के साथ सोल पर्पस का बिल्कुल लेना देना नहीं है। जैसे किसी को मतलब डांसिंग देखने से, अचानक से डांस का वीडियो देखने से वो एकदम एनर्जाइज्ड हो जाता है, ऐसे बहुत सारे इंसान है जिसको डांसिंग का बहुत सारा शौक है। तो माइकल जैक्सन का वीडियो जैसे ही देखेगा वो ऑटोमेटिक हिल हो जाएगा। तो माइकल जैक्सन का काम था, सोल पर्पस था, डांसिंग प्रोवाइड करना टू द यूनिवर्स एंड टू द ऑल अनहिल्ड सोल्स। ऐसा होता है सोल पर्पस। नेक्स्ट लेवल में शायद जैसे स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल बनाया, तो जब उनका जब मोबाइल हाथ में आता था, जब पहली बार एप्पल आया था, तो जो टेक्नोलॉजी, जो माने एप्लीकेशन उनके मोबाइल में आया था, पूरा दुनिया उनके लिए दीवाना था, उनके उस प्रोडक्ट के लिए। कितने सारे लोग थे जो हैप्पीनेस फील करते थे, हीलिंग ले पाते थे जब भी उनके साथ आईपैड या फिर आईफोन आ जाता था। तो ये स्टीव जॉब्स का सोल पर्पस था, यूनिवर्स के लिए ऐसा कुछ क्रिएट करना जो कि बहुत सारे अनहील्ड सोल को हीलिंग दे पाए। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन, एक्टिंग है उनका सोल पर्पस। शाहरुख खान, एक्टिंग है उनका सोल पर्पस। कोई लड़की बहुत दुखी है, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, तो शाहरुख खान की मूवी देखेगा या फिर उसका वो रोमांटिक पोस्ट देखेगा तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी लड़की। तो शाहरुख खान अलग है, वो लड़की भी अलग है, खाली एक ऑडियंस है। लेकिन शाहरुख खान का ऐसा कोई कर्म जब उसके सामने आएगा तो वो भी हीलिंग महसूस करती है। किसी का स्माइल इतना सुंदर रहते हैं, वो स्माइल से वो सामने वाला हीलिंग महसूस करता है। ये होता है सोल पर्पस। आपका ऐसा कौन सा काम होता है जिससे आप खुश हो एंड दूसरों को भी खुशी प्रदान कर रहे हो, और वो काम करने के लिए आपको जबरदस्ती प्रयास नहीं करना पड़ता है। आप वो काम करके अपने साथ ऊपर वाले के साथ, हायर सेल्फ के साथ अपने आप को जोड़ सकते हो। ऐसा कोई काम, जैसे वृद्धाश्रम में बहुत सारे बूढ़ी माएँ हैं जिसको उनका औलाद जो देखता नहीं है, आपको लगता है उनको सेवा करके आपको अच्छा लगता है, वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। आप कभी बीच में जाते हो, उनको कपड़ा देते हो, कोई गिफ्ट देते हो, सेवा करते हो, वो लोग, हाँ, वो लोग भी आपको ब्लेसिंग देता है, आपको बहुत खुशी मिलता है। ये आपको मालूम है, आपके घर वालों को नहीं मालूम है आप कहाँ जाके क्या करते हो, लेकिन ये आपकी आत्मा की शांति के लिए तो ये आपका सोल पर्पस हुआ। हाँ, ऐसे होता है सोल पर्पस। सोल पर्पस करना धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे प्रेमानंद जी, आचार्य प्रेमानंद जी, उनके बात जब सुनते हैं हम लोग ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी आपके साथ मिलती है, हाँ, मतलब जब आप बहुत दुखी होते हो, जब कोई भी सोल बहुत दुखी होता है या फिर बहुत एक्सट्रीम इमोशन में रहता है या फिर रहती है, या फिर सोल शॉक में से जब वो गुजरती है, तब उनके सामने कोई ऐसा कोई काम, ऐसा कोई मुस्कुराहट, ऐसा कोई फिलोसफी जो पेश करे जो उनके सोल को हील कर पाए, वो उस जो कर रहा है उसके लिए वो सोल पर्पस हो जाता है। स्वामी विवेकानंद मोटिवेशन की जब बात करते हैं, सबसे पहले मेरे दिमाग में तो स्वामी विवेकानंद ही आता है। उसके उनसे ज्यादा बड़ा मोटिवेटर मेरे जीवन में नहीं है। तो उनका जब मतलब अराइज अवेक एंड वर्क अंटिल योर गोल इज रिच्ड, माने डोंट स्टॉप अंटिल योर गोल इज रिच्ड, ये जो बात, मतलब ये राम की, मतलब स्वामी विवेकानंद का काम ही ये था, सोल पर्पस ये था कि पूरा यूथ को फोर्स देना, मोटिवेशन देना और धर्म के लिए काम करना। तो ये होता सोल पर्पस का पहचानना। तो ट्विन फ्लेम्स का जो सोल पर्पस, अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम मेरा सोल पर्पस आप बता दो। देखिए, टैरो के थ्रू या हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कॉस्मिक मेडिटेशन के थ्रू आपके सोल डीएनए इम्प्रिंट को मेरे सोल डीएनए इम्प्रिंट से मर्ज करवा के हायर डायमेंशन में पता करना, ये एक हाई लेवल का काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अपने भीतर जब झांकोगे तो देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, सपोज कोई लड़की है जो डिवाइन फेमिनाइन है और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, पर उसको संतुष्टि नहीं मिलता, ओनली फॉर मनी पर्पस शी इज वर्किंग, और या तो फिर अपने घर वालों को देखने के लिए या उनके दबाव में आकर कि आप बेटा आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या आपको कुछ बनना है, उन्होंने कह दिया, ठीक है। लेकिन आपको उस कार्य क्षेत्र में मतलब पैसा धन मिल रहा है पर खुशी नहीं मिल रही है, यानी आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो जिस कार्य को करके आपका आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है,
आप दुखी फील कर रहे हो, मतलब सुख का अनुभव नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं दबाव में आके कर रहा हूँ, तो वो आपका सोल पर्पस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब सोल पर्पस इस माने अनकंडीशनल होना चाहिए। यस, मतलब सेवा भाव के साथ। हाँ, जो काम आप किसी के दबाव में, किसी कंडीशन में नहीं करते हो, ना पैसे कमा रहे हो उससे, ना आपको कुछ हासिल, शायद कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली आप करते जा रहे हो, लेकिन आपको आत्म संतुष्टि मिल रहा है और उससे सामने बहुत सारे अनहिल लोगों का हीलिंग भी मिल रहा है। अभी देखो एक बात, जैसे किसी को लगता है कि दारू पीने में उसको अच्छा लगता बोलने का, बहुत जन का ऐसा हो सकता है ना, किसी को लगता है कि पब में जाके दारू पीने से उसको अच्छा लगता है, वो उसका सोल पर्पस नहीं हो सकता, ठीक है। आपका इसीलिए राजसिक, सात्विक, तामसिक गुणों को समझाया जाता है, ठीक है। सोल पर्पस का समझना ऐसा होता है जहां से आप हायर सेल्फ से जोड़ सकते हो, दारू पीने से आप हायर सेल्फ से जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो कोई भी काम आपको लगता है कि प्रेशर में नहीं आके आप वो काम करने से बहुत खुश महसूस करते हो, लेकिन हर एक काम ऐसे सोल पर्पस नहीं होता है। सीधा बात अगर हम बात करें तो परमात्मा के लिए कोई भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे हो गया वो आप डॉक्टर हो या आप नर्स हो, या आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, इतने लोगों को हंसा रहे हो, वो भी आपका सोल जॉनी लीवर। पर्पस, यस, सोल पर्पस हो सकता है। आपके जॉनी लीवर जो होता है वो अपने मुंह की एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बना देता है कि उसको देख के, उनको देख के हंसी आ जाता है। तो ये उनका सोल पर्पस ये है कि वो ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें से आप अपने सामने वाला दुख भूल जाएगा और वो अपने जीवन के लिए नया कोई इंस्पिरेशन उसको मिलेगा। तो ये काम होता है जॉनी लीवर का सोल पर्पस, कॉमेडी सर्व करना, खुशियां सर्व करना, हैप्पीनेस सर्व करना सोसाइटी के लिए। जैसे हम लोग ट्विन फ्लेम कपल, हम दोनों का सोल पर्पस क्या हो सकता है? अगर हम आपको हील कर सकते हैं, अगर आपको खुशियां प्रदान कर सकते हैं, आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, तो ये हमारा सोल पर्पस हो जाएगा। अभी ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग आपको खुशियां दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, हम आपको हील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आपको हम हीलिंग दे पाते हैं तो यही हमारा सोल पर्पस है। हमारे थ्रू यूनिवर्स के बेसिंग से जितना हो सके ट्विन फ्लेम्स कपल्स को अगर मैसेज सही सही हम दे पा रहे हैं और उनकी हीलिंग हो पा रही है, तो तब जाके ये हमारी सोल पर्पस में आ गई। अभी आप बताओ कि सोल पर्पस कैसे समझा जाए? हाँ, सोल पर्पस को कैसे समझा जा सकता है, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। इनर वर्क के तहत आप अपने भीतर डीप सोल एनालिसिस करें और खुद को पूछिए मेडिटेशन के द्वारा कि आपका सोल पर्पस क्या है, यानी कौन सा ऐसा चीज करके आपको आत्म संतुष्टि मिल रही है। अपने सबकॉन्शियस लेवल से अंदर जाकर अपने पास्ट लाइफ को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि वेदर यू वेर ए हीलर इन योर पास्ट बर्थ और नॉट। एंड आपके चक्रास अगर बैलेंस है और कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत है, तो उनके द्वारा ही आप जान सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ऐसा कोई सोल पर्पस होगा स्पेशली फॉर डिवाइन फेमिनाइन आई एम टॉकिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कि जिससे आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं या प्रेम बांट सकते हैं। जैसे कि सपोज कि आप किसी बड़े गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करना और फिर उसी गुरु के अंडर में आप धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये भी आपका एक सोल पर्पस हो सकता है और ये डिवाइनली गाइडेड होता है। यूनिवर्स ही आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी। जब तक कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस के तरफ आगे नहीं बढ़ती है, तब तक 100% हारमोनियस रियूनियन, इनर हारमोनियस रियूनियन विथ डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं हो पाता और आप फिर डिससेटिस्फैक्शन बोलो या अनसेटिस्फाइड बोलो, ऐसे रहते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका आत्मा का जो पर्पस है वही आपने नहीं पूरा किया। यानी कि कोई भी देह धारण करने से पूर्व जब आप इस 3D प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा को ये वचन देते हैं कि हम 3D प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और हमारे अंतर्गत जो भी कार्य हमसे होना है, जो हम वचन देते हैं, उसे हम पूरा अवश्य करेंगे। पर जब हम उस सोल पर्पस को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते ड्यू टू कर्मा बैगेजेस और कार्मिक साइकिल, तो फिर
ये यूनिवर्स से या वाया डीएम से, डिवाइन मैस्कुलाइन से हमें ट्रिगरिंग मिलती है। ट्रिगरिंग होना, सोल पर्जिंग होना, किसी से धोखा मिलना या रिलेशनशिप में भी डिससेटिस्फैक्शन मिलना, ये सब आपको सोल पर्पस के तरफ झुकाने के लिए यूनिवर्स करवाते हैं, ताकि आप सबको छोड़कर अपने सोल पर्पस के जो मेन मोटो है, मकसद है, उसके तरफ आप आगे बढ़ सके और आपका जो निर्धारित पूर्व निश्चित सोल पर्पस है, इसे आप पूरा कर सके। तो थर्ड टॉपिक पे अब बात करते हैं कि इस पे कैसे काम किया जाता है। सोल पर्पस जब भी आपको थोड़ा सा भी समझ में आए या फिर इंट्यूशन के जरिए आपको लगता है कि ये मेरा सोल पर्पस हो सकता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करो। एक्शन, हाँ, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है। ये मान लो एक मतलब 10 माले का एक बिल्डिंग है सपोज, तो सोल पर्पस आप जब समझ रहे हो, वो खाली आपको एंट्री गेट मिला, रिसेप्शन एरिया आपको मिला, खाली आप एंटर कर रहे हो बिल्डिंग के अंदर। अभी आप जितना मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, जितना अनकंडीशनल वे से उस पे प्रयास करोगे, आप एक के बाद एक माला चढ़ते जाओगे और आपका जो हीलिंग भी होगा, हीलिंग भी खुद अपने अंदर होगा और आप हायर डायमेंशन में अपने साथ हायर सेल्फ से जोड़ भी पाओगे। क्योंकि हर एक इंसान अपने साथ हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ ही रहता है, जब खाली रियलाइजेशन करने की जरूरत है। जैसे ट्विन फ्लेम में यूनियन से पहले भी हम लोग कितने ज्यादा हम लोग को टेलीपैथिकली या फिर इंट्यूशन, ड्रीम गाइडेंस मिलता था, तो हम लोग जुड़े पहले से ही थे, बहुत गहरा था वो। मैरिज, ये हाँ, सब बात करेंगे हम। हाँ, कॉस्मिक मैरिज हम दोनों में कैसे हुआ था, ये सब बहुत डिटेलिंग, ये सब लेके बहुत बाद में बात करेंगे। अभी तो इस स्टेज में आके ये सब बात करना जरूरी नहीं रहेगा, और उस तरीके से हम भी उतना समझा नहीं पाएंगे कि हम लोग कितना एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। तो सोल शॉक मिलता है, हम दोनों को मिला, सोल पर्जिंग, हाँ, बहुत होता है, ट्रिगरिंग बहुत। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को। जब लगता है कि ये मेरा सोल पर्पस है, आप रिसेप्शन से वापस मत चले जाओ, उसके अंदर एंटर कर जाओ, मेहनत करो उसमें, एक के बाद एक माला आप चढ़ते रहो, नेक्स्ट फ्लोर में जाओ, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलता रहेगा। तो वी होप के हम लोग समझा पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आपको समझना चाहिए, और कोई भी गाइडेंस चाहिए जितना हो सके हम लोग गाइड करते आए हैं, करते रहेंगे। टैरोट की गाइडेंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम रिलेटेड हो जाए या फिर सोलमेट रिलेटेड हो जाए या फिर डेली लाइफ का कोई भी फिनेंस, जॉब, एग्जाम कुछ भी हो जाए, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, और विथ लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू ऑल। हमारे ब्यूटीफुल परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 के मेंबर बनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए आप लोग, और हम दोनों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।